सर आपकी फैन फॉलोइंग इस समय बढ़ चुकी है। जी। मैंने काफ़ी देखा भी है और फेसबुक वगैरह पे भी देखा है। तो इस बारे में कोई किस्सा हो तो ज़रूर बताइए। देखिए, मेरी फ़ैन फ़ॉलोइंग तो मुझे भी लग रहा है कि बढ़ रही है, क्योंकि कहीं-कहीं मैं जाता हूँ तो लोग मुझे रोक लेते हैं कि सर आप शायर हैं, मैंने आपको रील में देखा है, तो अच्छा लगता है। और मुझे पूरे देश से मैसेज आता है। अभी मुझे याद है कि एक बार शायद 1 बजे रात की बात है, तो नेपाल में एक जगह है पोखरा, वहाँ से एक फ़ैन का फ़ोन आया था, तो वो हिंदी भी प्रॉपर नहीं बोल पा रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए कुछ अच्छा हो रहा है। और जब उन्होंने फ़ोन किया, उनके साथ उनकी मिसेज़ भी थी, तो एक तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा, एक स्टारडम की फीलिंग मुझे आई। और देश में लगभग मुझे कई जगह से फ़ोन आता है, मैसेज आता है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा मुझे फ़ैन फॉलोइंग है जो है वो गोरखपुर में एक जगह है बरगदवा और मोहरीपुर, यहाँ के फ़ैन फॉलोइंग मेरे सबसे ज़्यादा हैं। तो सर आदमी को अपनी बात सुननी चाहिए या जीवन में अपने आसपास के लोगों को देख के कुछ ज़िंदगी के बारे में सीखना चाहिए? देखिए, आदमी को अपनी ही बात सुननी चाहिए, बट एक मर्यादा में रह के, है ना, एक लिमिट में रह के, है ना, कि आदमी की डिग्निटी ना भंग हो। तो अब बाकी दुनिया को बहुत दिखाने की ज़रूरत है नहीं। मैंने एक शायरी लिखी थी कि ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिया करो दोस्त, ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिया करो दोस्त, ये दुनिया तो मुर्दे के लिए भी कांटों का सेज सजा कर रखती है। ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिया करो दोस्त, ये दुनिया तो मुर्दे के लिए भी कांटों का सेज सजा कर रखती है। और तेरी उम्मीद की पतंग को कभी उड़ने ना देगा ये ज़माना, तेरी उम्मीद की पतंग को कभी उड़ने ना देगा ये ज़माना, ये तो अपने धागे के आगे भी मांझा लगा के रखती है। क्या बात है सर। कुछ शायरी देखा जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती है, कुछ शायरियाँ दब के रह जाती हैं, उनको उतना प्यार नहीं मिल पाता। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायरी, कोई शायर किसी परिस्थिति विशेष में लिखता है और हर व्यक्ति उस परिस्थिति से कनेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए मैंने 10-12 शायरी जो भी लिखी, तो ज़रूरी नहीं कि हर शायरी सबके समझ में आए और हर शायरी को सब लाइक करे। किसी को एक पसंद आता है, किसी को 2 पसंद, किसी को सभी पसंद आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी शायरी एक परिस्थिति में लिखी जाती है और श्रोता अगर उस परिस्थिति में अपने को डाल लेता है तो उसे शायरी समझ में आती है ना। मैंने अभी एक ऐसे ही एक शायरी लिखी कि किसी एक के नहीं कहने से, किसी एक के नहीं कहने से सबकी बात रह जाती है, किसी एक के नहीं कहने से सबकी बात रह जाती है, दिल एक का टूटता है मगर कायनात रह जाती है। क्या बात है। तो ये किसी परिस्थिति विशेष में लिखा गया है। अगर कोई श्रोता उसको परिस्थिति में अपने को डाल लेगा तो उसको सारी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी।